Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. आज हम बात करने जा रहे हैं आज के हॉट टॉपिक पर, जिसको लेकर पाकिस्तान और भारत में एक नया तनाज़ा उत्पन्न होगा। तो आप ये बताएं कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं बिलावल भुट्टो, आप लोग स्वयं काफ़ी उनके बारे में कहा करते थे। हमारे लिए तो आपने बहुत कुछ छोड़ा नहीं जो आप लोगों ने उनके बारे में कहा है। तो अभी जो इन्होंने जो लेटेस्ट शगुफा छोड़ा है जाके, उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? सर, हमारे यही सोचा जा रहा है कि पहले छेड़ा तो आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने था। अब जयशंकर साहब ने कह दिया था जब मीडिया से कि जी टेररिज्म के ऊपर तो आप जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करें, तो ऑब्वियसली इस किस्म का रिएक्शन आना था। और वैसे उनको थोड़ा सा, मैं तो यही कहूँगी कि बिलावल भुट्टो को थोड़ा सा तमीज़ से बात करनी चाहिए थी, इस किस्म के वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए थे। लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी बड़ा तगड़ा जवाब दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा किया है और यही करना चाहिए था। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि नहीं, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और थोड़ा सा टर्म्स को बेहतर करने के लिए जो है इस बात को वो आराम से भी कर सकते थे, गलत वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि बहरहाल वो किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे थे और उनको इस किस्म की बात नहीं करनी थी। ये तो कोई नई बात है नहीं, ये तो सभी करते रहे हैं, इमरान खान भी करते रहे हैं। ये तो लगता है एक तरह से पाकिस्तान का कल्चर ही बन गया, ख़ासतौर से जो पाकिस्तान के जो रहनुमा है उनका तो ये कल्चर ही है कि किसी तरह से कोई ना कोई कहीं ना कहीं वक्त मिलते ही भारत को गाली दे दो, और वो गालियाँ जो है वो बहुत अप्रिशिएट होती है। मैं तो ये देख रहा था कि बहुत समय से है आपके यहाँ चैनल्स पर डॉक्टर जयशंकर की बड़ी तारीफ की जा रही थी, और यहाँ भी छेड़ा तो कश्मीर राग उन्होंने ही था, जो मैटर था टेररिज्म का, और उसमें कश्मीर जब लाएंगे तो जवाब तो यही मिलेगा जो डॉक्टर जयशंकर ने दिया था। और उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, वैसे हमारे यहाँ लेते ही नहीं है पाकिस्तान का नाम। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन बात सारी ये है कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी पार्टी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, जब भी ये पावर में आते हैं तो ये कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ बात करते हैं, और जब गवर्नमेंट से निकल जाते हैं तो आप देख सकते हैं कैसे इमरान खान तारीफ करते रहते हैं। और वैसे डॉक्टर जयशंकर तो है ही आपके यहाँ ऐसे कि जिनकी हर एक की तारीफ करता है पाकिस्तान में भी, मगर उन्होंने भी जो बात की बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो भी उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को नहीं कहा, वो उन्होंने सारा का सारा अटैक जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया था। मगर उसकी एक बड़ी वजह ये भी लगती है कि इस वक्त अफगानिस्तान बॉर्डर जो है वहां से काफी टेंशन है पाकिस्तान को, और इनसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा, ये उनको रोक नहीं पा रहे टीटीपी को, जिनको इन्होंने खुद ही बनाया था। तो इसलिए अब हो सकता है कि टेंशन डाइवर्ट करने के लिए भी इस किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया हो कि भारत की तरफ जो है वो कुछ बोलना शुरू कर दें, तो सब लोगों को लगे, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी तरफ से फिर जवाब आएगा तो सब लोग ये समझेंगे कि जी अब भारत के साथ हम लड़ रहे हैं या भारत हमें उल्टा सीधा बोल रहा है। सारी अटेंशन डाइवर्ट होके अफगानिस्तान बॉर्डर से, जो इनसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जिसके ऊपर बहुत लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि जी आपने तो कहा था कि अफगानिस्तान की हुकूमत हमने बनवाई है, वहाँ के वो जो तालिबान है वो बड़े बदले हुए आए हैं, लेकिन ये सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि तालिबान फोर्सेस भी हैं जो अटैक कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो पाकिस्तान के सामने इस वक्त है, और यहाँ पे लोग जो हैं उससे काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी। तो इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का ये एक गठजोड़ होगा, उन्होंने सोचा होगा कि चलो एक यहाँ पे जा ही रहे हैं बिलावल भुट्टो, तो इंडिया की तरफ कोई बात कर देते हैं ताकि भारत की तरफ अटेंशन चली जाए और थोड़ी देर के लिए अफगानिस्तान की तरफ लोग ना देखें। वैसे अगर ये सोचते हैं कि यहाँ से कोई जवाब आएगा, तो ये तो बिलावल भुट्टो तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ये कहूँगा कि इमेच्योर है, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो अपने को दी हुई गाली का कभी जवाब देते ही नहीं है, आज तक ही नहीं दिया उन्होंने। आज तक का मतलब पहले वो 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुजरात के, और उसके बाद अब लगभग 9 साल होने को आ गए, 9 साल से वो प्राइम मिनिस्टर है, 21 साल वो एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। आज तक उन्होंने कभी अपने को दी
दी हुई गाली का जवाब जो है वो दिया ही नहीं। वो तो उसको ऐसे फेर देते हैं जैसे किसी ने उनको कहा मौत का सौदागर, तो उन्होंने कहा कि मौत का सौदागर उन्होंने गुजरात की जनता के ऊपर दे दिया, और सारे गुजरात वाले जो थे वो ऐसे भड़के कि कांग्रेस का जब से सफाया हुआ है तब से सफाया होता ही जा रहा है गुजरात में। तो जितनी बार उनको कुछ कहा जाता है वो उसको इस तरह से मोड़ देते हैं कि जो भी उसको कहता है वो खत्म हो जाता है। नहीं सर, मेरा तो नहीं ख्याल के बिलावल भुट्टो को इस किस्म की कोई बात करनी चाहिए थी, क्योंकि बहरहाल वो बहुत जूनियर हैं, अभी फर्स्ट टाइम वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, और चाहे वो मोदी जी हों या डॉक्टर जयशंकर हों, वो उनसे उम्र में भी काफ़ी बड़े हैं और एक्सपीरियंस में भी। और एक तरीका, एक तमीज़ होती है, एक छोटे बड़े की तमीज़ मेरा ख्याल है कि हमारे कल्चर में अभी तक मौजूद है और उसको फॉलो करना चाहिए। आप चाहे किसी भी पोजीशन पे बैठे हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर की पोजीशन पे क्यों ना हो, तब भी थोड़ा सा जो है वो तमीज़ का, जो कहते हैं ना हमारी तमीज़ का दायरा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो वो थोड़ा सा बाहर चले गए हैं और उन्होंने काफ़ी गलत लैंग्वेज में या गलत आप कह लीजिए कि अल्फाज में बात की, वो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक उनको जाहिर है यहाँ से जो सिखा पढ़ा के भेजा गया होगा कि जी आपने भारत के साथ इस तरह से बात करनी है। और दूसरी बात ये कि जो वो कह रहे थे, जो जो इल्जामात वो लगा रहे थे, एलिगेशन लगा रहे थे, वो कभी पाकिस्तान ने नहीं लगाए, वो तो भारत से ही जो मोदी जी के ऊपर इल्जामात लगे थे वो उन्हीं को रिपीट कर रहे थे। अभी और बात है कि वो उन केसेस में से निकल गए हैं और लोगों को समझ आ गई है कि क्या हुआ था, क्योंकि पहले यहाँ पर भी एक बड़ा इसी तरह का एक तासुर था कि जी ये किया उन्होंने गुजरात में, वो किया। अब उसमें से बहुत से लोगों को ये बात समझ आ गई है कि असल सिचुएशन क्या थी और क्या हुआ था, वरना इस्लामिक कंट्रीज तो ना बुला रही होती हैं आपके प्राइम मिनिस्टर को, ना ही वो कोई अवार्ड दे रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं जाकर ये बात जो है, लोगों को जब कुछ और नहीं मिलता तो इस बात को सामने ले आते हैं। मेरा ख्याल है कि इससे निकल कर बात करनी चाहिए, मैच्योर तरीके से बात करनी चाहिए। अगर कश्मीर की बात भी कर रहे हैं, जो कि सालों से कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, उसके लिए कई दूसरे तरीके हैं बात करने के। उसमें किसी को भी मेरा ख्याल है मिसबिहेव या इस किस्म की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। जी हाँ, और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि ये बात जो है वो हमारे यहाँ कहते रहे हैं लोग बाग, बात सही है आपकी, यहाँ के लोग कहते रहे हैं। लेकिन जब कोई यह बात पाकिस्तान से कहता है तो मुझे लगता है कि उनको स्वयं आईना देखने की आवश्यकता है। आप स्वयं ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पर बात करती रही हैं पाकिस्तान के, और हम यही पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान के हिंदू कहाँ गए, पाकिस्तान के क्रिश्चियंस कहाँ गए। तो इसका क्या जवाब देंगे हमारे बिलावल भुट्टो जी, जिनको कि देखिए ये भी एक कंपैरिजन हो रहा है कि साहब के एक पप्पू हमारे यहाँ है, आप नाम जानती, और दूसरे पप्पू पाकिस्तान में, तो किसका पप्पू जो है वो बड़ा पप्पू है? सर देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन पे तो हर तरह के जो है वो एलिगेशंस लगी होती हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, या दुनिया में कहीं के भी। अगर सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी को ही हम देख लें, या तो उनकी फैमिली पे भी तरह तरह के इल्जामात लगे हैं। आसिफ अली जरदारी जो उनके फादर है, उन्हें मिस्टर 10% कहा गया। तो अब क्या किया जाए? अगर कोई इस किस्म का फोरम हो, उस पर जाके वो बात करेंगे तो क्या हिंदुस्तानी उठ के ये कहना शुरू कर दें? वो भी गलत है। और इसी तरीके से आपके अभी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो अभी की गवर्नमेंट हो या कोई पिछली गवर्नमेंट हो, हर किस्म के एलिगेशंस जो हैं वो लगे हैं। तो वो उससे यहाँ पे इस तरह से बात करना जो है मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, और इनको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि सबसे पहले तो ये हमें कोई राइट नहीं है, ठीक है, वो एक इंटरनल मैटर था इंडिया का, उसमें ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान का कोई लेना देना था। पाकिस्तान का अगर है तो वो कश्मीर के साथ है, जो कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं। उस पर अगर कुछ होता है तो आप बात करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन आप किसी और चीज को लेकर अगर वहाँ इंटरनेशनल फोरम पे जाकर इस किस्म की बात करते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ एम्बेरसमेंट होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। जहाँ तक डॉक्टर जयशंकर की बात है, तो डॉक्टर जयशंकर को भी मतलब आप लोग बहुत आगे चले गए। कल भी मैं साजिद ताड़ साहब के साथ बात कर रही थी तो यही कह रहे थे कि बहुत आगे इंडिया जा चुका है, चाहे इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो। तो डॉक्टर जयशंकर साहब को भी जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए थी। आप इसके बगैर भी आगे बढ़ सकते थे, इसके बगैर भी आपको सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, भारत की तरफ इस वक्त, क्योंकि जाहिर है कि आप हमारी तरह किसी किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं है, किसी और प्रॉब्लम में नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका मिसाइल के आप लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए उनको भी डॉक्टर जयशंकर को भी मतलब नहीं ये कहना चाहिए था, और उसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से रिएक्ट किया वो भी बहुत गलत है।